सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हम तुष्टि और सिद्धियों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ इन्होंने 28 प्रकार की अशक्तियां बताई थी ना 38 नंबर सूत्र में। तो 11 तो इंद्रिय विघात हो गया, ये अशक्ति हैं, और इसके अतिरिक्त 9 तुष्टि और 8 सिद्धियां, तो कुल मिलाकर के ये 28 अशक्तियां हैं। तो मुख्य रूप से बता दिया था तुष्टि नवधा सिद्धिरष्ट था, और इसमें थोड़ा ये इनका नाम लेकर के बता रहे हैं। तो यहाँ बताया आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि, तुष्टि 9 है, उसमें भी फिर 2 भेद हो गई, 4 तो आध्यात्मिक तुष्टि हैं और 5 तो बाह्य विषयक तुष्टि हैं। तो आध्यात्मिक तुष्टि हो गई प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। तो प्रकृति को क्या कहते हैं? अंभ, और उपादान को सलिल, और काल वाली को ओघ, और भाग्य को वृष्टि। ये आध्यात्मिक हैं कि प्रकृति से ही होता है जो कुछ भी होता है, या फिर उपादान कुछ चिन्ह विशेष धारण करके संतुष्ट हो जाना, शिखा आदि या तिलक माला आदि या श्वेत या रक्त वस्त्र आदि धारण करके, और फिर व्यक्ति कहता है कि बस बन गए हम तो सन्यासी। तो ये भी तुष्टि है। काल मतलब कालक्रम से ही कोई वस्तु, कोई सिद्धि मिलती है। भाग्य मतलब भाग्य से ही मिलता है। तो ये सब क्या है? ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं, अपने आप से, अंदर ही, आत्मा से संबंधित। इसको इसलिए आध्यात्मिक कहते हैं कि ये तुष्टि व्यक्ति अपने आप बैठा बैठा अपनी आत्मा में ही कर लेता है। और दूसरी हैं जो बाह्य विषय से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां थी, उनको प्राप्त ना करके और संतुष्ट हो जाता है, तो उनको कहा बाह्य विषयक तुष्टियां। अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा, इन दोषों के कारण जो उनमें उपरम की भावना जागृत हो जाती है कि भाई अर्जन करेंगे तो कष्ट मिलेगा, फिर अर्जन किए हुए को रक्षण करेंगे तो उससे ज्यादा कष्ट हो जाएगा, और फिर रक्षण किया हुआ यदि क्षय हो गया अंदर ही अंदर, अन्न आदि, तो और भी ज्यादा कष्ट होगा। और उसका यदि हम भोग करेंगे तो भोग के भी संस्कार बन जाएंगे, फिर आगे भी ये सब करना पड़ेगा। भोग के लिए अर्जन, रक्षण, क्षय से बचाना, ये सब करना पड़ेगा। और भोग करेंगे तो किसी न किसी की हिंसा भी होगी, किसी को तृप्त करेंगे तो किसी की हिंसा होगी। तो ये सारे झंझट में पड़ना ही नहीं है। इसलिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करना, ऐसे कह के व्यक्ति कुछ जो उसके शरीर से सेवा हो सकती थी वो सेवा भी करता नहीं है। तो ये अपने आप, ये आध्यात्मिकता नहीं कहा सांख्यकार ने इसको, सांख्यकार ने इसको दोष कहा। ये तुष्टि दोष है, बाह्य विषयक तुष्टि दोष है ये। तो अपने से जितना बन पाता है वो करना, और कैसे करना? निष्काम भाव से करना, दूसरे की सेवा के लिए करना, अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहना,
अपने लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं दूसरों के लिए भी क्यों करूं? जब मुझे कोई इच्छा ही नहीं है तो दूसरों के लिए मैं क्यों मरूं? ऐसे सोच करके व्यक्ति आलसी प्रमादी यदि हो जाए तो इसको आध्यात्मिकता नहीं माना है। क्योंकि आज हम आलसी प्रमादी होके या आध्यात्मिक होकर के बैठ करके फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये फल किसी ने लगाए तब तो खा रहे हैं। कल्पना करो कि हमारे से पहले किसी ने एक भी फल नहीं लगाया होता धरती के ऊपर, और किसी ने एक भी सब्जी नहीं उगाई होती, तो तब हम क्या करते? तब हमें खुद उगाना पड़ता, क्योंकि हमें फल चाहिए, सब्जी चाहिए, खुद उगाना पड़ता। उगाने के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती, बीज लाना पड़ता, फिर उसकी इंतजार करना पड़ता जब तक वो बड़े होंगे और फलाएंगे तब तक। तो ये कितना उपकार है दूसरे लोगों का हमारे ऊपर, कि वो कितने फल लगा के गए, हम कितने प्रकार के फल खा लेते हैं। तो अब हमारा भी कर्तव्य क्या है? क्योंकि उन लोगों को हमारे से तो कुछ लेना ही नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था ना उनका हमारे से। तो ऐसे ही फिर हम भी, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने से आगे आने वाले जो भी संततियां हैं उनके लिए हम जो कर सकते हैं, या उनको भी छोड़ो, परमात्मा के प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव है जो उन्होंने हमारे को ये शरीर दिया, प्रकृति दी, तो इस शरीर से जो भी सेवा हो वो परमात्मा के नाम पे सेवा करना। तो यही आध्यात्मिकता है। और इन दोषों से डर करके और सब पुरुषार्थ को छोड़ देना, अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, इन 5 दोषों से डर करके और पुरुषार्थ न करना, तो फिर ये 5 तुष्टियां हो जाती हैं। और तुष्टि को दोष माना, अशक्ति माना है। ये शक्ति नहीं है मनुष्य की। शक्ति क्या है? मैत्री आदि शुबलानी कहा ना योग दर्शन में, मित्रता आदि, ये बल है व्यक्ति की। आदि कहने से जो भी अच्छी अच्छी चीज है, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये तो वहां 3 कह ही दिया, या उपेक्षा बुरे कामों के प्रति। और भी जो, अब मैत्री में तो बहुत चीजें आ जाती हैं, करुणा में तो बहुत अच्छी चीजें आ जाती हैं, मुदिता के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे गुण चाहिए, तभी तो व्यक्ति मुदित होगा। मुदिता के लिए पवित्रता भी चाहिए, मुदिता के लिए सेवा परायण, पुरुषार्थ, खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिव वर्ग में आने वाली चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ये सब क्या है? हमारे बल हैं। और उससे विपरीत क्या है? अशक्तियां हैं। तो इसलिए इनको अशक्ति कहा है। 9 प्रकार की जो तुष्टि है ये क्या है? हमारी अशक्ति, निर्बलता, कमजोरी है ये किसी व्यक्ति की, ये शक्ति नहीं हो सकती। अकर्मण्यता कभी किसी की शक्ति नहीं हो सकती है। तो ये हमें पुरुषार्थ का पाठ पढ़ा रही हैं, अकर्मण्यता से हटा रही हैं इस। और कह रहे हैं ऐसे ही सिद्धि जो है वो भी कितनी है? 8 प्रकार की। अंत में क्रम प्राप्त सिद्धि के भेदों का निरूपण सूत्रकार करते हैं। ऊहादि भी सिद्धिरष्ट था। ऊहा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो इसमें ऊहा शब्द और अध्ययन, आध्यात्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात, दैविक दुख विघात, सुहृत प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ऊहा, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? प्रतिभा संपन्न, प्रत्युत्पन्नमति। तो उसके लिए आपको कुछ पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, कुछ प्राणायाम करना है, उपासना करनी है, माइंड को शार्प कैसे करना है, ये अपने आप में एक सिद्धि है व्यक्ति की। और शब्द अध्ययन, ये भी क्या है? दोनों सिद्धि हैं। तो शब्द शास्त्र तो आप पढ़ ही रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शब्दों को सीख रहे हैं। शब्दों की कितनी बड़ी महिमा है, किस समय पे क्या शब्द बोला जाएगा। तो एक शब्द से करा कराया काम चौपट, एक शब्द से बिगड़ा हुआ काम फिर खड़ा हो जाता है। तो सिकंदर जब अपने सैनिकों को संबोधित करता था तो वो बेचारे बिल्कुल थक चुके थे। मतलब वहां समुद्र की यात्रा करके आया था ना, भारत को लूटने आया, तो
तो भोजन सारा समाप्त हो गया। तो वो सब सैनिक उसके बोले जी हम तो यहाँ से वापस लौटेंगे, पता नहीं कहाँ भारत मिलेगा, उसमें ऐश्वर्य है नहीं है, वहाँ तक तब तक हम बचेंगे नहीं बचेंगे, ये आपका पागलपन जो है हमारे को क्यों आप झोंक दे रहे हो मृत्यु के मुख में। तो फिर वो खड़ा होकर के उनको संबोधित करता था, फिर वो आगे चलने के लिए तैयार हो जाते थे। तो एक शब्द स्वामी विवेकानंद का वहां सब से लास्ट में तो नंबर आया उनका बोलने का, तो सब लोग थक चुके थे, हार चुके थे, बोले ठीक है अभी इसको और 2-4 मिनट ये अपना जो कुछ भी भाषण देगा तो यहाँ रुकना पड़ेगा और 2-4 मिनट। बिल्कुल बिना मन से लोग बैठ, वो भी भारतीय, वो भी सन्यासी। तो जो ज्यादा सूटेड बूटेड लोग होते हैं वो थोड़े पसंद करते हैं ऐसे सामान्य कपड़े पहनने वालों को, वो कहते हैं इनसे तो हमारे नौकरों के अच्छे हैं, तो बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। तो उनको भी यही था कि ये बुला किसने लिया इनको, लेकिन उनके एक ही संबोधन किया तो 1.5 मिनट तालियां बजती रही, हॉल में गूंजता रहा हॉल। शब्द की तो महिमा है। एक शब्द कैकेयी ने बोला, इतना उत्साह का माहौल पूरे महल में पूरे नगर में, एक शब्द बोल दिया कि पहले मेरे वचन पूरे करो, राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक, छुट्टी सारी खुशियों की एक शब्द के पीछे। तो हमारे पास जो कुछ भी आज है, हम जब दुखी होते हैं ना तो हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि मैंने या तो देखो यदि कोई शारीरिक रोग है तो जरूर कहीं खाने पीने में जीवन शैली में त्रुटि हुई होगी, उन त्रुटियों का परिणाम है ये रोग। सोने में त्रुटि हुई होगी, खाने में त्रुटि हुई होगी, खाते समय ज्यादा खाया कम खाया, किस भाव से गलत भाव से खाया, कम सोए ज्यादा सोए, सही समय पे नहीं खाया, लेट खाया जल्दी खाया, कहीं ना कहीं तो जीवन शैली में त्रुटि मिलेगी। तो रोग होने पे व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, जीवन शैली को ठीक करना है। और हमारे कुछ मानसिक रोग हो रहे हैं यदि, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं वाणी में व्यवहार में कोई तो त्रुटि हुई है, उसका ये परिणाम है। या तो कुछ वाणी से ऐसा बोला गया, या तो मन से कुछ ऐसा सोचा गया, या तो भाव कुछ ऐसे उठाए गए, कुछ तो है अंदर। तो हमारे मानसिक दुख किसका परिणाम है, हमारी भूल का, हमारे अवांछित शब्दों के प्रयोग का परिणाम होते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कोई भी दुख हमारे जीवन में है तो हमें उसके हेतु को ढूंढना चाहिए, वो किसी न किसी हमारे ही किसी गलत आचरण का परिणाम है। व्यक्ति परीक्षा में फेल हो रहा है, इसका मतलब ये उसके आलस्य प्रमाद का परिणाम है। व्यक्ति को सुयश प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उसके मिसबिहेव का परिणाम है। व्यक्ति को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये उसके पुरुषार्थहीनता का परिणाम है। तो ऐसे परिणाम आते हैं हमारे जीवन में। तो शब्द बहुत बड़ी शक्ति है एक, तो इसलिए इसको सिद्धि कहा है। शब्द सब कुछ नहीं है लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे ही अध्ययन भी क्या है, एक सिद्धि है। रीडर्स आर लीडर्स, जो रीडर होते हैं वो ही लीडर बनते हैं, क्योंकि सब तरफ से पढ़ते ही रहते हैं वो, और जितनी जिज्ञासा से पढ़ते हैं तो वो संस्कार फिर अंदर फिट होते जाते हैं, वो लोग लीड करते हैं। क्योंकि उनके पास जीवन में कोई एक समस्या खड़ी होती है तो उन्होंने इतना पढ़ रखा है कि 10 तरफ से 10 समाधान आ जाते हैं वहां पे, वो उनमें से कोई एक यूज करता है, आगे निकल जाता है। और जिसने कभी किसी को कुछ पढ़ा नहीं, किसी दूसरे के जीवन के बारे में जाना नहीं, तो वो तो थोड़ा सा आते ही अटक जाएगा वहां पे। तो हमें, अब आपका गीजर खराब हो जाए तो आपने तो वो पढ़ाई पढ़ी नहीं, बैठे रहो आप, और एक व्यक्ति आएगा वो 2-3 तार इधर उधर से हिलाएगा, फटाफट गर्म पानी आ जाएगा। आप गर्मी में मर रहे हैं, एसी ले आए हैं आप इतना महंगा 1-1.5-2 लाख रुपए का, लेकिन वो खराब हो गया, रिपेयर करना आता नहीं है। एक व्यक्ति आता है, आते ही वो 1,000-500 रुपए ले जाता है, एक बार उसको खोल के देखता है,
कुछ इधर उधर से हिलाता है, तुरंत ठीक कर देता है। तो ये क्या है? अध्ययन की तो महिमा है, ज्ञान की तो महिमा है। तो ऐसे हम परेशान होते रहते हैं क्योंकि हमारे पास उसको ऑपरेट करने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने उसका अध्ययन नहीं किया। तो ये एक सिद्धि बताया है कपिल ऋषि ने कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए विषयों की। हाँ, कुछ लोग होते हैं पढ़ाई के चोर, बस परीक्षा का पढ़ लें और उसमें भी बस इम्पोर्टेंट को निशान लगा दें तो और बढ़िया, ताकि सारा ना पढ़ना पड़े। खूब पढ़ो, 2-2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया मिलेगा। ये सिद्धि है एक। आध्यात्मिक दुख विघात, आध्यात्मिक दुख जो अपने आप से व्यक्ति दुखी होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। कुछ तो दुख बाहर के भी होते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक, पर लेकिन 95% दुख व्यक्ति के आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि बाहर से तो हुआ थोड़ी देर के लिए और उसको सोच सोच के मल्टीप्लाई कर करके हमने उसको बढ़ा करके पूरा हिमालय पर्वत बना दिया अपने अंदर। तो वो कब कब बीत चुका वो दुख, और हम उसको सोच सोच करके आज 2-6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी दुखी हो ही रहे हैं, 2 साल के बाद भी दुखी हो ही रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रुक करके देखेंगे कि आज मैं दुखी क्यों हूँ, वो लोग तो है नहीं मेरे सामने, आज तो कुछ भी घटित नहीं हुआ। तो पता चलेगा कि मैंने मन से उठा लिया था उस प्रसंग को, इसलिए दुखी हो गए। या कहीं उसका कोई चिन्ह, कोई लिंग सामने आया होगा, हेतु फलास्त्र आलम्बन, कोई आलम्बन आया होगा और उसको याद करके मैं फिर वैसे ही दुखी हो गया। तो ये क्या है? आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख का विघात कर लेना, उसको हटा देना, ये सिद्धि है अपने आप में। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं ना। जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम अप्लाई करके अपने जीवन में उसको यूज करके, सदुपयोग करके हम उन दुखों से बच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है ही हमारे पास। तो ये अपने आप में एक सिद्धि है, आध्यात्मिक दुख विघात। भौतिक दुख विघात, और जितना संभव हो उतना भौतिक दुखों का भी विघात कर सकते हैं। अब इतनी ज्यादा ठंडी है तो एक मकान बना लिया, अब इसमें बैठे हैं तो हवा नहीं लग रही है, और यदि बाहर ग्राउंड में बैठेंगे तो चारों तरफ से हवा लगेगी। फिर तो वो जो हवा से मिलने वाला दुख था उसको हमने हटा लिया अपने पुरुषार्थ से, एक मकान बना दिया। तो जितना हो सके तो भौतिक दुखों का भी विघात करना चाहिए। तो ये क्या होगी? सिद्धि। और दैविक दुखों का भी विघात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत, अति गर्मी, ये सब क्या है? ये हमारा सृष्टि को ठीक से प्रयोग न करने का ही परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग आदि। तो बहुत ज्यादा एसी आदि का प्रयोग करना, यज्ञ आदि न करना, वृक्ष आदि काटना रोड बनाने के लिए, नए वृक्ष न लगाना, तो इसमें कहीं ना कहीं हम निमित्त हैं। और यदि व्यक्ति वैसा करे, घर घर में यदि रोजाना 200-250 ग्राम घी का हवन होने लग जाए पूरे देश में एक साथ, तो अपने आप एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। 8 दिन में एक बार पूरे देश में वो जाम लगा दें, गाड़ियां नहीं चलेंगी। पीछे लगा तो था ना कोर, तो कितना शुद्ध हो गया था। मैं देखती थी मेरे कमरे में एक कण भी डस्ट नहीं आती, और अभी देखे तो क्योंकि वो रोड से उड़ उड़ के छोटे छोटे डस्ट वहाँ चिपक ही जाते हैं, तो हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने भौतिक दुखों को, दैविक दुखों को, इनको भी मिटा सकते हैं। ये भी एक सिद्धि है। सुहृत प्राप्ति, किसी अच्छे मित्र की प्राप्ति होना, ये भी एक सिद्धि है। क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं तो अपने किसी मित्र के साथ उसको शेयर करते हैं। तो जब हम अपने दुख को शेयर करें और हमारा मित्र हमें यूं कह दे कि देखो आप दुखी तो हो रहे हो, पर आप यदि इस हेतु को हटा दोगे तो सुखी हो जाओगे, तो आप अपना ज्यादा टाइम दुख का रोना रोने में मत लगाओ, बल्कि सुख किससे मिल सकता है उस उपाय पे हम बैठ के चिंतन करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। और नहीं तो मित्र के नाम पे अमित्र होते हैं, हम अपना दुख उनसे शेयर करते हैं, वो हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इनको तो कुछ ना कुछ दंड मिलना ही चाहिए, है ही ऐसे ये तो।
उसको मतलब और ज्यादा उसके दुख को बढ़ा दिया ऐसे गलत गलत हेतु दे करके, और जहां से वो ठीक हो सकता था वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो ऐसा मित्र किसी को मिल जाए तो फिर वो जीवन में उसको बहुत आगे भी बढ़ाता है। तो ये अपने आप में एक सिद्धि है। पर ऐसा मित्र ना मिले तो क्या करें, इस सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, ऐसा मित्र कहां से ढूंढ के लाएं? तब अपने मित्र खुद बन जाओ, अपने भी बन जाओ और किसी दूसरे के भी बन जाओ। आपो दीपो भव बोला ना, अपने सूर्य, अपने दीपक, अपने मित्र, अपने गुरु, अपने प्रेरक खुद बन जाएं। आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? महात्माओं के पास, सिद्धों के पास, गुरुओं के पास। आप ही महात्मा बन जाओ पहले, आप भी अपने आप को आशीर्वाद दो, अपना आशीर्वाद भी काम आता है। जब कोई भी नहीं मिलता है तो आप स्वयं ही स्वयं के गुरु बन जाओ, आप स्वयं ही स्वयं के प्रेरक बन जाओ, तो फिर औरों के भी आने लगते हैं। जैसे ही आपने स्वयं अपने आप को आशीर्वाद दिया, आपको बीमारी आ गई कोई, तो अपने आप को कैसे आशीर्वाद दोगे? अब बीमारी आ गई तो दूसरों के पास जाते हैं ना कि जी थोड़ा सा ना मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, मेरे लंग में, हार्ट में, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा आपको? आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, आलस से प्रमाद करते हैं, फिर आप स्वामी जी के पास जाते हैं, तो जी आशीर्वाद लेने आए हैं कि 2021 में हमारे अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो क्या बोलेंगे वो? चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब अच्छे से पढ़ो। वहां से यही तो सुन के आए हो ना, और तो कुछ नहीं दिया ना। तो ये वाक्य आप खुद भी अपने आप को सुनाओ कि मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, अब तक कुछ, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना आकर के। आप आकर के क्या करोगे कि महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो पढ़ो ही तो गे लास्ट में। तो ये आशीर्वाद आप खुद भी अपने आप को दो कि मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ कि आज से मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अच्छा सन्यासी हूँ। तो खुद भी तो आशीर्वाद दो, नहीं तो खुद को तो हम कमजोर बताते रहते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा गुरु मिले मुझे कि वो थोड़ा मेरे को एनर्जी दे दे, राह दिखा दे, तो मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। आप भी अपने गुरु ही हैं। ये अपना नाश खुद करना होता है, ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार उठाना। और आप अपने गुरु बनेंगे तो आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट। तो अपने सुहृत अपने आप बने, ये सिद्धि है एक। अपने मित्र बने, उससे उल्टा सोचना ये अपना शत्रु बनना है। और जो बनना चाहते हैं वैसा ही अपने आप को बार बार सुनाना, ये सुहृत बनना है। आपको गुस्सा आता है तो अपने आप को क्या सुनाओगे? हाँ बहुत शांत हूं मैं, सही कह रही हूँ, बहुत शांत रहता हूँ मैं। तो बोले ये तो झूठ हो गया, और ऐसा तो कहा ही नहीं जाएगा अपने आप से। दूसरा तो भले ही कह दे, पर मैं तो जान ही रहा हूं ना अपने आप को। जान रहे हो तब भी कहना, क्योंकि मूल स्वरूप में सब क्या है? हम शांत ही हैं। और इसीलिए हमें दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। हमें दूसरे से अपनी प्रशंसा या सद्गुण सुनना क्यों पसंद आता है? क्योंकि हम मूल रूप में, मूल स्वभाव में वही हैं, इसलिए अच्छा लगता है हमें। जो हम हैं वही सुनना हमें अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति किसी को कहता है आप तो बड़े गुस्सेल हो, तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वास्तव में वो मूल स्वरूप में वो है ही नहीं वो, और वो सुनना यही चाहता है। वो कहता है कि किसी निमित्त से ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा नहीं हूं, उसको भी पता है। तो अब ये सच है, वो है नहीं है ऐसा। करना क्या है? जिस निमित्त से आता है उस निमित्त को हटाना है, इतना ही तो काम है बस। और उसको कोई उस समय यूं कह दे कि नहीं ये तो मतलब किसी कारणवश आ गया था, आप ऐसे नहीं हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसीलिए लगता है। तो दूसरों को अब कहाँ से ढूंढ के लाएं थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि हमें तो इस डोज की जरूरत हर आधे घंटे में चाहिए। कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना अंदर। तो इसलिए अपने सुहृत खुद ही बन जाओ, खुद ही सुनाओ अपने को। तो ये क्या हो गई? एक सिद्धि और दान। जो अपने पास है उसको
देने की भावना, छोटी छोटी चीजें हैं अपने पास, वो व्यक्ति देना नहीं चाहता है, तो उन छोटी छोटी चीजों को भी दूसरे के सुख के लिए उदार हृदय होकर के देना। तो वस्तु भी हो सकती हैं, कोई शारीरिक रूप से किसी की हेल्प कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, पदार्थ से कर सकते हैं, सेवा से कर सकते हैं, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? देने का। इसलिए हमारे यहाँ तो छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि बच्चों आपको आज के दिन कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिसमें दूसरे को सुख मिले। तो बोल जी क्या करें हम? बोले किसी को रोड क्रॉस करवा देना। तो वो कहानी सुनी है ना रोड क्रॉस वाली, तो भले ही वो इनोसेंट है, उनको नहीं पता है, तो वो जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन जब समझदार हैं तो ज्ञान पूर्वक करना। एक दो काम तो दिन में भलाई का करना ही जरूर, जिसमें आपका रत्ती मात्र भी स्वार्थ नहीं है और किसी दूसरे की खुशी के लिए आप कर रहे हैं, ये ज्ञान पूर्वक करना। अपने रूममेट के लिए कर दो, अपने क्लास फेलो के लिए कर दो, और किसी अन्य अनजान व्यक्ति के लिए कर दो, करो, लेकिन एक दो तो उससे आपको शक्ति मिलती है रोजाना। छोटे छोटे काम से, छोटी छोटी सहायताओं से ही शक्ति मिलती है। और जो इन छोटी छोटी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं और वो बातें करते हैं वेदांत की, फिर वो फिर बात ही करते रह जाते हैं, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता है, कौड़ी नहीं आती है। फिर देखो शक्तियां तो अभ्यास से मिलेंगी, शब्दों से केवल चर्चा मात्र करने से नहीं मिलती, और अभ्यास ऐसे ही करने होते हैं जो दैनिक जीवन के हमारे कार्य हैं ना, उन्हीं में ही अभ्यास करना होता है। और उस व्यक्ति को फिर एक रस आ जाता है, उसका जो परिणाम मिलता है तो फिर उसको अच्छा लगने लगता है। अभ्यास करना हमेशा सुखदायी होता है, अच्छी चीजों का अभ्यास करना, और एक हिम्मत भी आती है उससे। तो ये इन्होंने 8 सिद्धियां, 9 तुष्टियां। अब इनको अशक्ति क्यों माना? बात ये है, ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं ना, इनको अशक्ति क्यों कहा 8 सिद्धियों को? इससे जस्ट अगला काम है अहंकार आना। जिसके पास सिद्धि होती, कोई भी सिद्धि छोटी या बड़ी, तो बहुत 99% पॉसिबिलिटी है अहंकार आएगा। तो इसलिए वहां योग दर्शन में कहा ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने। व्युत्थान में सिद्धियां हैं, लेकिन किसी को समाधि लगानी है तो फिर ये उपसर्ग है, फिर ये बाधा बन जाएंगे। ये सब करके फिर अहंकार को नहीं आने देना, ये पुरुषार्थ है। तो ये हमने पढ़ी 28 अशक्तियां। शक्ति और अशक्ति दोनों साथ साथ ही रहती हैं। कॉइन के दो वो होते हैं ना पहलू, इधर वाला इधर वाला, तो हमें कौन से वाला प्रयोग करना है? शक्ति अशक्ति, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें शक्ति वाला, इनको शक्ति के रूप में प्रयोग करना है, अशक्ति के रूप में प्रयोग नहीं करना है। तो ये 50, इसको बुद्धि सर्ग के नाम से भी कहा जाता है। तो इसमें एक चार्ट बनाया है, इनके नाम दिए हैं, इसको आप एक बार पढ़ के आ जाएं। 45 नंबर से कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।